राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है वो ये कि ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। मंदिर प्रबंधन, भर्ती प्रक्रिया, चढ़ावे के संग्रह समेत कई सवाल जवाब किए गए। कई सवालों के जवाब चंपत राय नहीं दे पाए। जिम्मेदारी उन्होंने ली, लेकिन भूमिका से चंपत राय ने इनकार कर दिया। तो 3 घंटे तक ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय से सवाल जवाब किए गए। मंदिर प्रबंधन को लेकर जो भर्ती प्रक्रिया है, किस तरह से क्या चढ़ावा संग्रह जो है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी चंपत राय की ही थी। महासचिव वो इस ट्रस्ट के थे और इन तमाम जिम्मेदारियों पर, उस भूमिका पर हालांकि जिम्मेदारी लेते हुए नजर आ रहे हैं चंपत राय, लेकिन इसमें कोई उनकी भूमिका है, उन्होंने कुछ किया है, इससे साफ इनकार करते नजर आए। अब पूछताछ के लिए जो जानकारी मिल रही है, अनिल मिश्रा को भी नोटिस भेजा गया है। गोपाल राव से फिर होगी पूछताछ। एफआईआर के बाद अब तक 80 लोग जिनको पूछताछ का नोटिस जा चुका है। 140 गवाह जिनके बयान दर्ज कराने की तैयारी अब चल रही है। बैंक कर्मी रत्नेश और गगनदीप को भी नोटिस दिया गया है। तो 140 गवाहों के बयान दर्ज करने की तैयारी हो रही है और अनिल मिश्रा को भी नोटिस दिया गया है। बैंक कर्मी जो है रत्नेश और गगनदीप, उनको भी नोटिस दिया गया है। उनसे भी इस मामले में पूछताछ होगी। 80 लोगों को पूछताछ का नोटिस एफआईआर दर्ज होने के बाद अब तक जा चुका है। कई जो उनकी रडार पर हैं, जिनको नोटिस जा चुका है। कई और लोग जिनके बयान अभी दर्ज किए जाने बाकी हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, जिसमें आरएमओ अर्जुन देव का तबादला कर दिया गया है। 6 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक होगी। इसमें ट्रस्ट में बड़े फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। इस बीच चंपत राय ने कहा कि उन्हें आरोपी टिन्नू यादव के जुर्म के बारे में पता नहीं था। टिन्नू यादव चढ़ावा चोरी मामले का आरोपी है और फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। 4 अलग अलग तस्वीरें, जिसके जरिए हम पूरा घटनाक्रम जिसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आगे क्या है, अब तक क्या हो चुका है। 6 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक होनी है। बहुत ये संभावना जताई जा रही है कि पूरा ट्रस्ट उसमें फेरबदल देखने को मिलेगा। वैसे भी आप ट्रस्ट में देखिए, जिस तरह से एक के बाद एक ये एक्शन हुए हैं, एसआईटी की ये कार्रवाई शुरू हुई है, तब से किस तरह से एक्शन देखे जा रहे हैं। 6-7 बैंक्स को नोटिस जा चुका है और इस बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन किस तरह से तेज है। 6 से 7 बैंक जिनको नोटिस जारी किया गया है, इसमें एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक समेत कई ऐसे बैंक के अधिकारी हैं जिनको यह नोटिस दिया गया है। पैसों के लेन देन की जो जांच है, उसको लेकर बैंक्स को यह नोटिस दिया गया है। चढ़ावा चोरी में कई बैंक कर्मियों की भी मिली भगत के सबूत मिले हैं। इस ओर खुद नृपेंद्र मिश्रा भी इशारा करते हुए नजर आए थे कि कई बैंक कर्मी भी, क्योंकि उस वक्त जब ये गणना हो रही होती है, उस वक्त बैंक कर्मचारी भी वहां पर होते हैं, बैंक कर्मी भी होते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्टी अनिल मिश्रा पर आरोप लगा कि उन्होंने कथित गबन से इतना पैसा बना लिया कि अपने घर में लिफ्ट तक लगवा रहे हैं। वो ये घर दिखा रहे हैं हम। उधर इस केस के एक अन्य आरोपी लवकुश मिश्रा पर भी आरोप है कि वो धांधली के पैसों से आलीशान घर बनवा रहा है। स्कॉर्पियो से लेकर, घर से लेकर, जमीन से लेकर, तमाम इस तरह की जो बातें हैं वो पूरे सोशल मीडिया पे, वो पूरी आप ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में घूम रही है। 2 तस्वीरें, अनिल मिश्रा से भी पूछताछ के लिए नोटिस गया है, पूर्व ट्रस्टी हैं वो। दूसरी तस्वीर लवकुश मिश्रा के घर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो घर तैयार किया जा रहा है। गबन का आरोप है और ये कहा जा रहा है कि उन्हीं गबन के पैसों से दरअसल ये देखिए कितना जो आलीशान घर है वो बनवा रहा है। स्कॉर्पियो से लेकर और कुछ कई जगहों पर जमीन खरीदने से लेकर तमाम तरह के आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, जिसमें जांच तेज हो चुकी है। 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है, लेकिन सवाल बड़ी मछलियों का है। चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा, ये भी जांच के घेरे में हैं। इस बीच डॉक्टर अनिल मिश्रा पर धर्म सेना ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अमानीगंज कॉलोनी में अनिल मिश्रा का आलीशान मकान भी सामने आया है। क्या है पूरी इनसाइड स्टोरी, आपको दिखाते हैं। अयोध्या राम मंदिर में आस्था से खिलवाड़, चढ़ावा चोरी के कितने किरदार, कौन कौन गुनहगार, होगा पूरा हिसाब। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
दबाव इतना बड़ा कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा को इस्तीफा देना पड़ा। चढ़ावा चोरी मामले में इन दोनों पर सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हैं। डॉक्टर अनिल मिश्रा अयोध्या के सीनियर डॉक्टर होने के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं। अनिल मिश्रा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टियों में शामिल थे। चंपत राय के बाद मंदिर की पूरी जिम्मेदारी ट्रस्टी अनिल मिश्रा ही संभालते थे। ट्रस्ट से उन्हें मंदिर के चढ़ावे, कैश की गिनती, सुरक्षित भंडारण और बैंकिंग व्यवस्था की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा कांड हो गया। उनकी भूमिका पर सवाल उठे। एसआईटी भी कई घंटे पूछताछ कर चुकी है। अब अनिल मिश्रा को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं, गंभीर आरोप लग रहे हैं। वहीं न्यूज नेशन की पड़ताल में सामने आया है कि अमानीगंज कॉलोनी में अनिल मिश्रा का आलीशान मकान बना है, जिसमें लिफ्ट तक लगवाई जा रही थी। इस समय हम अमानीगंज कॉलोनी में है। अमानीगंज कॉलोनी में ये ट्रस्ट के पूर्व सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा का ये मकान है। ये निर्माणाधीन मकान है और बताया जा रहा कि अयोध्या जैसे छोटे शहर में किसी के आवास में लिफ्ट भी लगाई जा रही थी। आप देख लीजिए, ये लिफ्ट के लिए पूरा स्थान बनाया गया है। बताया जाता है कि जिस तरह से एक होम्योपैथिक के एक डॉक्टर थे ये, और राम मंदिर बनने के बाद इनके पास अकूत संपत्ति कहाँ से आई, लोग आरोप लगा रहे हैं। चाहे वो धर्मसेना के अध्यक्ष संतोष दुबे हों, वो आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने अकूत संपत्ति कमाई और लिफ्ट भी इन्होंने लगवाई है, लेकिन अभी लिफ्ट लगी नहीं है, क्योंकि मकान जो है निर्माणाधीन है। लेकिन लिफ्ट लगाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं वो यहाँ पर लगा दिए गए थे। तो कुल मिला के अब ये काम यहाँ बंद हो गया, घर में कोई है नहीं इसमें यहाँ पे। लेकिन जिस तरह बताया जा रहा है कि राम मंदिर निर्माण के बाद इनके पास अकूत संपत्ति आई, कई जगह घर बनवाए, प्रॉपर्टी ली, इसके बाद वो अब ट्रस्ट के सदस्य को इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन माना जा रहा है कि राम मंदिर से इन्होंने अकूत संपत्ति कमाई, इन पर आरोप है। दान पात्र जो चोरी हुई है उनकी निगरानी ये करते थे, उसके बाद इनको इस्तीफा देना पड़ा। और अब एसआईटी के साथ साथ पुलिस भी मामले की जांच कर रही है और अनिल मिश्रा भी अब जांच के दायरे में है। आरोप है कि ट्रस्टी रहते हुए अनिल मिश्रा ने अकूत संपत्ति हासिल की है और होटल होने के दावे भी किए जा रहे हैं। मुख्य किरदार देखा जाए तो उसमें ये जो शोकाज तथा कथित डॉक्टर लिखने वाला अनिल मिश्रा, चंपत राय भी है, लेकिन अनिल मिश्रा जिसकी डकैती तो पूरी दुनिया जान गई। वैसे तो तीनों हैं, लेकिन इसकी डकैती तो लोगों ने देख लिया ना। इसका संतोषी अखाड़ा पर एक भव्य मंदिर जहाँ हुआ करता था, वहाँ इसने एक भव्यतम आलीशान होटल बनवा लिया अपने लड़के के नाम। कैसे आ गया ये रुपया, कहाँ से आ गया, किस बैंक से लिया आपने, कुछ बता दें। इस तरह एक होटल और इसने बनवाया है, 2 होटल बनवाए हैं। तो ये धन कहाँ से आया अनिल मिश्रा के पास, कोई हमको भी बता दे कि 4x8 की कोठरी में बैठ करके होम्योपैथ की दवा बांटने वाला व्यक्ति कितनी ये मात्र 5 वर्ष में अरब खरबपति कैसे बन गया। डॉक्टर अनिल मिश्रा ने ब्रिज किशोर होम्योपैथी कॉलेज से BHMS किया है। आरोप है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में शामिल होने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आया। उनके घर में लिफ्ट लगी है। पूरे अयोध्या जनपद का रिकॉर्ड है, किसी आवासीय मकान में पहली बार, किसी के मकान में पहली बार ये सुनने को मिला। और ये रिकॉर्ड उसी बेईमान ने तोड़ा है कि उसके घर में लिफ्ट लगी है। तो इसमें वास्तव में जो कुबेर बना इस डकैती में, इस लूट में, तो अनिल मिश्रा है। इसमें कोई नई बात थोड़ी, नहीं तो पूरा अयोध्या जानता है कि अब मैं तो वो भी सच जानता हूँ, जो खोलूँगा तो बहुत कुछ खुल जाएगा। अनिल मिश्रा के काम पहले भी बहुत खराब रहे। बहरहाल अनिल मिश्रा ने बेशक ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जांच एजेंसियों के रडार पर है। एसआईटी अनिल मिश्रा से लंबी पूछताछ कर चुकी है, बयान भी दर्ज हो चुके हैं। जांच में साफ होगा कि अनिल मिश्रा बेदाग है या फिर दामन पूरी तरह दागदार है। अयोध्या से केबी शुक्ला की रिपोर्ट। और केबी शुक्ला इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब आज केबी क्या देखें। इधर अनिल मिश्रा को भी नोटिस चस्पा कर दिया गया है, उधर कुछ बैंक कर्मी भी जो कि रडार पर हैं एसआईटी की।
जी बिल्कुल, चंपत राय से लगभग 4-5 घंटे से पूछताछ हो चुकी है और कई सवालों के जवाब दिए हैं। कुछ आसार के दिखे से बताया जा रहा, मैं सूत्र बता रहे हैं, लेकिन 140 लोगों को नोटिस दी गई है। पुलिस नोटिस दी पूछताछ के लिए, कुछ बैंक कर्मी है उनको नोटिस दी गई है। तुला के पुलिस की जो कार्रवाई है वो तेज हो गई है, कई टीमें इस पर काम कर रही है और निष्कर्ष निकालने के लिए बस प्रयासरत है। हालांकि जितने भी आरोपी हैं जेल में, लेकिन जो उनके नजदीकी है, जो उनके रिश्तेदार हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। उनके बैंक अकाउंट लिए जा रहे हैं कि आखिर कैसे कुछ पैसे जमा तो नहीं किया, कुछ ट्रांसफर तो नहीं किए गए। तो फिलहाल पुलिस की निगाहें जो है वो सभी पर है, सभी संदेह के दायरे में है, चाहे अनिल मिश्रा हो, चंपत राय हो, गोपाल राय हो या बैंक कर्मी हो, गणना कर्मी हो या फिर सेवादार हो, सभी से पूछताछ की जा रही है। 140 लोगों को नोटिस दी है पूछताछ करने के लिए। फिलहाल जिस तरह देखा जा रहा है कि चढ़ावा चोरी को लेकर जो है राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस आज यहाँ पहुंची डेलीगेशन के साथ, हालांकि उनको नजरबंद कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह देखा जा रहा है कि राजनीति के साथ साथ जो यहाँ पर अयोध्या में दिखाई पड़ा, जो साधु संत हैं वो बहुत आक्रोशित हैं, नाराज हैं। खासकर जो वकीलों ने फैसला लिया कि उनकी तरफ से कोई भी पैरवी नहीं करेगा। तो कुल मिला के इस तरह के यहाँ पे जो और कल तो जैसे कि बार एसोसिएशन ने एक अल्टीमेटम सा दे दिया था कि भी हम लौट रहे हैं आपके पास, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले में सिर्फ मंदिर के कर्मचारियों पर ही नहीं बल्कि बैंक कर्मचारियों की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। ये दावा है कि नोटों की 12 से 13 गड्डियां बनाई जाती थी, लेकिन गिनी सिर्फ 10 जाती थी। आरोपियों ने चढ़ावे में ऐसी सेंधमारी की जिससे उनका लाइफस्टाइल ही बदल गया, लाखों का घर खड़ा हो गया। उधर पुलिस ने 5 जून को एक आरोपी के किराए के घर से नोटों से भरा बैग बरामद किया, लेकिन उसका खुलासा तक नहीं किया गया। वो नोटों की 12 से 13 गड्डियां बनाते थे, लेकिन गिनते थे महज 10। ट्रस्ट कर्मचारियों और बैंक कर्मियों में थी गजब की सेटिंग। काउंटिंग रूम से लेकर बैंक तक चलता था चोरी का खेल। पैसों की बारिश हुई, किसी ने स्कॉर्पियो लेने का प्लान बनाया तो किसी ने घर बनवाया। राम मंदिर में चढ़ावे की रकम में चोरी कैसे की जाती थी, अगर आप ये जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। इस पूरे घोटाले का सबसे सनसनीखेज और हैरान कर देने वाला मामला किसी और ने नहीं बल्कि राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह ने ही किया। महिपाल सिंह ने सीधे तौर पर देश के सबसे बड़े बैंक SBI के 2 कर्मचारियों पर आरोप लगाया। इन कर्मचारियों में पहला नाम है रत्नेश शुक्ला का, जबकि दूसरा नाम है गगनदीप का। सूत्रों के मुताबिक ये वही दोनों कर्मचारी थे जिनकी मौजूदगी में कर्मचारी नोटों की गिनती किया करते थे। चोरी का तरीका भी जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये लोग जब नोटों की गड्डियां बनाते थे तो असल में वो 12 से 13 गड्डियां होती थी, लेकिन जब उन्हें कागजों पर गिना और दर्ज किया जाता था तो महज 10 ही गिना जाता था। इसके बाद उन बाकी की गड्डियों को चुपके से बक्से में डाल दिया जाता था। बक्से में वाउचर की तय रकम से पूरे 5 लाख रुपए ज्यादा होते थे। दावा है कि जिस दिन रकम गिनने के दौरान पैसे चोरी नहीं कर पाते थे, उस दिन 2 से 3 लाख रुपए कम दिखाए जाते थे और फिर बैंक में पैसा जमा करने के दौरान 2-3 लाख रुपए निकाल लिए जाते थे। रत्नेश और गगनदीप की ही जिम्मेदारी पैसा गिनने से लेकर बैंक में पैसा जमा कराने तक की थी। इस पूरे खेल के पीछे टिन्नू यादव की सेटिंग होती थी। सुभाष श्रीवास्तव कर्मचारियों की ड्यूटी लगाते थे। दावा है कि ट्रस्ट की सिफारिश पर ही अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्र, मनीष यादव, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे को आउटसोर्सिंग कर्मचारी के तौर पर चढ़ावा गिनने में लगाया गया था। अब बात करते हैं इस चढ़ावा चोरी कांड के आरोपी अनुकल्प मिश्र और उसके जीजा लवकुश मिश्रा की। रामलला के चढ़ावे को चुराकर इन आरोपियों ने अपनी तकदीर और लाइफस्टाइल इस कदर बदल ली कि देखने वाले दंग रह गए। जो अनुकल्प मिश्र कुछ समय पहले तक एक बेहद साधारण जिंदगी जी रहा था, राम मंदिर के चढ़ावे में सेंध लगाते ही उसकी जिंदगी में रईसी आ गई। उसने अपने गाँव के बाहर फार्म हाउस बनवाया। पिछले साल अयोध्या में ही एक घर खरीदा जिसकी कीमत 65 लाख रुपए थी। स्कॉर्पियो खरीदने की तैयारी में वो था। 30 अप्रैल को गांव में एक बड़ा धार्मिक आयोजन भी उसने किया था जो 7 दिनों तक चला था। उस आयोजन में कई बड़े लोग शामिल हुए। इतने बड़े आयोजन के खर्च को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये पैसा कहां से आया। अब बात अनुकल्प के साले लवकुश मिश्रा की। लवकुश मिश्रा की जिंदगी में भी बड़े बदलाव देखने को मिले। वो किराए के घर में रहता है, लेकिन हाल ही में एक जमीन उसने खरीदी थी। साल 2025 में सोहावल तहसील के बनीपुर गांव में उसने एक जमीन खरीदी। ये जमीन उसने अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर खरीदी। इस जमीन का बैनामा 16 अक्टूबर 2025 को दर्ज कराया गया। मणिपुर गांव अयोध्या से सटा है और इस जमीन पर घर निर्माण का कार्य शुरू भी हो गया था। हम इस समय सोहावल तहसील के बनवीरपुर गांव में हैं। ये वही घर है लवकुश मिश्रा का जो आरोपी हैं राम मंदिर के दान गमन। ये मकान
सुप्रिया मिश्रा जो कि लव कुश मिश्रा की पत्नी है, उनके नाम से बनाया जा रहा है। उनके नाम से जमीन ली गई थी। न्यूज स्टेट की टीम इस समय बनबीपुर गांव में है और ये 2025 में जमीन ली गई थी। आप मकान देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ज़मीन कितने की होगी, क्योंकि शहर से लगा हुआ ये बनबीपुर गाँव है और लाखों की ज़मीन खरीदी गई और उसके बाद आप देख सकते हैं कि लाखों रुपए ही इसमें खर्च में लग रहा है। हालांकि मकान अभी निर्माणाधीन है, लेकिन जब से मामला आया उसके बाद से यहाँ काम होना बंद हो गया है। वहीं पुलिस की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने पाया कि इस मामले में पकड़े गए 8 आरोपियों में से 5 आरोपी एक दूसरे के बहुत करीब रहते हैं या आपस में रिश्तेदार हैं। इनके घर एक दूसरे से सिर्फ 100 से 200 मीटर की दूरी पर हैं। लवकुश मिश्रा के पीछे अविनाश शुक्ला का घर है। वहां से 200 मीटर दूर आरोपी अनुकल्प मिश्रा का घर है। ये तीनों घर कौशलपुरी कॉलोनी में स्थित हैं और तीनों आरोपी एक ही कॉलोनी में आसपास रहते हैं। इसी तरह आरोपी मनीष यादव और टिन्नू यादव के घर भी एक दूसरे से करीब हैं। यानी 8 में से 5 आरोपी ऐसे निकले जो या तो एक ही मोहल्ले में रहते हैं या फिर आपस में रिश्तेदार हैं। यानी रामलला के चढ़ावे को साफ करने के लिए एक पूरे खुन में पड़ोसियों का एक ऐसा नेक्सस तैयार किया गया था जिससे किसी बाहरी इंसान को इसकी भनक तक ना लगे। टीम न्यूज़ नेशन। अयोध्या से केबी शुक्ला हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। केबी, इन्वेस्टिगेशन की बात तो हुई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन से इतर अगर बात करें तो सियासत भी इस पर जमकर हो रही है। कांग्रेस का डेलीगेशन पहुंचा हुआ था, वहां पर अजय राव को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। आज उनकी प्लानिंग थी, अब आगे क्या? देखिए, जिस तरह से पूर्व घोषणा के अनुसार अजय राय जो है अयोध्या पहुंचने वाले थे अपने कुछ सांसद विधायकों के साथ, लेकिन उनको ये आशंका थी कि पुलिस उनको जाने नहीं देगी, इसलिए वो चुपके से देर रात अयोध्या पहुंचे और कन्नीगंज के पद्मश्री होटल में ठहरे। लेकिन पुलिस को भनक लगी और उनको वहां से उठाकर जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर जो है कुमारगंज में स्थित नरेंद्र देव कृषि विद्यालय के गेस्ट हाउस में रखा है। इसी तरह जो अमेठी के सांसद हैं किशोरी लाल शर्मा, उनको भी एक होटल में नजरबंद कर दिया गया है। जो स्थानीय नेता है, कार्यकर्ता है, उनके घरों पर उनको नजरबंद कर दिया है। घर के बाहर जो है पुलिस का पहरा है। तो मिला के अभी कुछ ही दिन पहले अजय राय दर्शन से वापस लौटे थे, लेकिन आप अपने सांसदों विधायकों के साथ अयोध्या पहुंचने वाले थे। हालांकि रामलला के दर्शन के लिए किसी को मना ही नहीं है, लेकिन जिस तरह देखा जा रहा है कि अयोध्या पहुंचकर गबन के मामले में जो है वो राजनीति कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, तो ऐसे में सीईओ भी पहले ही कह चुके हैं कि साइटी जांच कर रही है, जांच रिपोर्ट का इंतजार कर लिया। बिल्कुल, क्योंकि वो तो वहां पहुंचकर कार्यालय का घेराव करने की तैयारी में थे। बिल्कुल, लेकिन जो अजय राय की पत्नी है वो भी कई तरह के आरोप जो है वो सरकार पर लगा रही है। आप नजर बनाए रखिए केबी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इस बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सियासत तो तेज है ही। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में असदुद्दीन ओवैसी का तंज सामने आया है। राम मंदिर ट्रस्ट में मुसलमान रखते, उसे गोली मार देते। ट्रस्ट में मुस्लिम होता तो एनकाउंटर कर देते। राम मंदिर ट्रस्ट ने गलती की है, ये बड़ा बयान है जो ओवैसी का सामने निकलकर यहाँ पर आया है। और इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाएं। चंदा चोरी का मामला बहुत हाईलाइट है, इस पर क्या आप क्या सुनते हैं? क्या अब देखिए, हमारा तो मानना है कि उस ट्रस्ट में अगर किसी मुसलमान को रख देते तो ले जाकर गोली मार देते, उसको मामला ख़त्म हो जाता। गलती उन्होंने की, मुसलमान रखा ही नहीं, रख देते उसको, मामला ख़त्म हो जाता ना। अब क्या बोलेंगे? अब चंपक हो रहा है, क्या बोलेंगे बताइए आप। अब कुछ बोले ऐसी बात ही नहीं है उसमें, कितना ये सब तमाशे हो रहे हैं। राम मंदिर को लेकर सियासत गर्मा गई है। अयोध्या रवाना होने से पहले कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। अयोध्या कूच से पहले अजय राय हाउस अरेस्ट कर लिए गए हैं। अजय राय के घर के बाहर पुलिस का पहरा है कड़ा। पूर्व एमएलसी दीपक सिंह, धर्मेंद्र शुक्ला और नरेंद्र मिश्रा समेत कई नेता हाउस अरेस्ट किए गए हैं। अजय राय की अगुवाई में अयोध्या जाने वाला था आज प्रतिनिधि मंडल, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जैसे ही इसकी भनक लगी सरकार को, वैसे ही पुलिस प्रशासन एकदम चौकन्ना हो गया और वो पहुंच गया उन्हें हाउस अरेस्ट करने। हम लोगों को कल रात से ही हमारे साथियों को हमें हाउस अरेस्ट किया गया होटल में। एक होटल है यहाँ का पद्मश्री, उसमें किया गया था। क्योंकि मैं कल ही आ गया तो मैं जानता था कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार हमें रोकेगी। और फिर रात को पुलिस वहाँ पहुंचकर लगभग 11:30 बजे हमें वहाँ से जबरदस्ती गिरफ्तार करके आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में लाकर रखा गया है और पूरी तरीके से यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है और दर्शन करने से रोका जा रहा है। हम सब लोग
ये चाहते हैं, हम सबकी मांग है कि हम भगवान राम प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे और ये जो चोरी चढ़ावा चोरी का जो प्रकरण है, जो चंदा चोरी, जमीन घोटाला और जो आरएसएस बीजेपी के लोगों ने चोरी किया है, जो निपेंद्र मिश्रा जी प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव रहे, प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनको पूरी तरीके से वहां पर बैठाया गया है। चंपत राय जो महासचिव हैं, पूरा भगवान का पैसा चंपत कर गए। अनिल मिश्रा जी जो आरएसएस के लोग हैं, गोविंद गिरी जो कोषाध्यक्ष हैं, और ऐसे लोग का कोई नाम नहीं है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान जो आपका धन खा गया उसको जरूर दंड मिलना चाहिए। ये हम लोग भगवान से प्रार्थना करने वाले थे, हनुमान जी से प्रार्थना करने वाले थे। इधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का एक्स पर पोस्ट सामने आया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर उन्होंने पोस्ट किया है। चढ़ावा चोरी की खबरें अति गंभीर और चिंतनीय हैं। ऐसे लोगों को कतई बख्शा नहीं जाना चाहिए। इस मामले का राजनीतिकरण करना भी ठीक नहीं। सरकार को इस प्रकरण को जल्दी सुलझाना चाहिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।